राजस्थान में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा 10 की वर्ष 2020 में राजस्थान अध्ययन की जो नई पुस्तक आई है उसमें सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक में से ये कुछ सभ्यताओं के अंश लिए गए हैं जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सभ्यता है उसका अंत में प्रश्न रूपी जो सार है वो भी आपके लिए हम लेकर आए हैं और वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शामिल होंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं पहली सभ्यता, और पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है वो प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी कि प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी बहती थी, उस नदी के किनारे पर यह सभ्यता थी। और वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, वर्तमान में इस नदी का नाम घग्गर नदी है, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, यानी कि हनुमानगढ़ जिला है उसमें यह सभ्यता स्थित है। और यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। तो सभ्यता है वो 6000 वर्ष पुरानी है। और इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है कि काली चूड़ियाँ हैं वो खुदाई के दौरान मिली थी और उन्हीं के नाम पर इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा है। और जो क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। और सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने 1952 में अमलानंद घोष नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी खोज की थी। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर फिर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया और उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री भी हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राक सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। फिर कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था और मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। जो ईंटें थी वो उनको धूप में पकाया जाता था। और उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, यानी कि कहने का अर्थ है कि लाल रंग के बर्तन हैं वो इस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और खेत हैं वो जुताई किए हुए अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है कि कुछ मस्तिष्क रूपी कुछ बीमारियां हैं, उनके इलाज से संबंधित उस समय जो जानकारी थी उसके प्रमाण भी बच्चे की जो खोपड़ी प्राप्त हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकुंड और लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है कि कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं, बैलगाड़ी है, हवनकुंड है, व लकड़ी की नाली के अवशेष हैं, व बेलनाकार मुहरें हैं। इन सब चीज़ें हैं ये मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। फिर दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी कि उदयपुर में ये सभ्यता है और ये आहड़ नदी के किनारे पर है, जिसका अन्य नाम आयड़ नदी भी है, के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। तो ये सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी है और ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं कि धूलकोट भी इस सभ्यता का दूसरा नाम है। और वो कारण यही है कि ये एक टीले के नीचे, मिट्टी का जो टीला था उसके नीचे प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का धूलकोट नाम है वो पड़ा था। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस.टी. साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास हैं उनके द्वारा
इस सभ्यता का सर्वप्रथम जो खुदाई का कार्य है वो किया गया था। उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल और SD सांकलिया हैं, उनके निर्देशन में भी उत्खनन कार्य है वो करवाया गया था। फिर आगे इस सभ्यता के बारे में दिया है कि इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे और आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहना व आभूषणों के साथ दफनाते थे। कि मृतक है उसको पहले गहने और आभूषण पहनाए जाते थे और जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। और उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो आहड़ को लाल व काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है जो यहाँ तांबे के औजारों व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है कि यहाँ पर जो ठप्पे प्राप्त हुए हैं रंगाई और छपाई है उस व्यवसाय को भी दर्शाते हैं कि उस जमाने में रंगाई छपाई का वस्त्रों पर जो काम है वो भी यहाँ पर किसी जमाने में हुआ करता था। फिर अगली सभ्यता है गिलोंड सभ्यता। ये सभ्यता है ये राजसमंद जिले में स्थित गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाश में आई जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस सभ्यता है इसको बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं और ये राजसमंद जिले में गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर स्थित है। सन 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 के बीच मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गेगरी पोसेल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया और उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। तो इस सभ्यता में कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बनते हैं कि सन 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। सन 1998 से 2003 के बीच में पूना के VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोलसेल के निर्देशन में उत्खनन कार्य है वो हुआ है। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और 1900 से 1700 ईसा पूर्व इस सभ्यता का जो टाइम है वो निर्धारित किया गया है। फिर इसी सभ्यता के बारे में आगे दिया है कि गिलोंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्द भांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने और पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों और आग में पकाई हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है जबकि गिलोंड में इसका प्रचुर प्रयोग होता है। यानी कहने का अर्थ है कि आहड़ में जो आग में पकाई हुई ईंटें हैं उनका प्रयोग नहीं हुआ था जबकि गिलोंड में आग में पकी हुई ईंटें हैं उनका निर्माण कार्य में प्रयोग है वो होता था। फिर अगली सभ्यता है वो बागौर सभ्यता है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठ्यारी नदी तट पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में सन 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया था। भीलवाड़ा जिले में यह सभ्यता है और बागौर में कोठ्यारी नदी के तट पर है। VN मिश्रा है उन्होंने इस सभ्यता को 1967 में से 1970 के बीच में खोजा था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में लघुपाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं कि यानी कि जंगली जीवन है या जो जंगलों में जो जीवन व्यतीत करते हैं उसके को भी ये सभ्यता है ये सिद्ध करती है। बागौर के तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है और बागौर सभ्यता है उस सभ्यता से तांबे की एक सुई मिली है जिसमें छेद बना हुआ था और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघुपाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। फिर अंतिम जो सभ्यता आती है वो गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में दिया है कि गणेश्वर नीमका थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर है सभ्यता है वो नीमका थाना सीकर है वहाँ पर ये स्थित है और ये कांतली नदी के किनारे पर है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रतनचंद्र अग्रवाल नाम का व्यक्ति था और उसने 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष हैं वो यहाँ की खुदाई में मिले हैं। इसके अलावा गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र
युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें करसप वर्णी मर्दपात्र कहते हैं और यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन सभ्यता भी मानी जाती है और इस सभ्यता को ताम्र युगीन जितनी भी जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी है यानी माता है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो उपकरण मिले हैं उनमें 99% तक जो तांबे की जो मात्रा है वो यहाँ से प्राप्त उपकरणों में मिली है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। तो साथियों, इस तरह से ये सभ्यताएं हैं जो 5 सभ्यताओं का हमने अध्ययन किया है। तो इन सभ्यताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम एक बार उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि प्रत्येक सभ्यता से जो प्रश्न आएंगे उनका हम अध्ययन करते हैं। पहले है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है वो प्राचीन द्रसदती व सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी, जिसको वर्तमान में घंगर नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। इसके अलावा यह सभ्यता है वो 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है। प्राप्त काली चूड़ियों के कारण इसका नामकरण हुआ कि अवशेष काली चूड़ियों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको कालीबंगा के नाम से पुकारते हैं कि काली और बंगा शब्द पंजाबी भाषा में चूड़ियों को कहते हैं, जिसके कारण इसका नाम है वो कालीबंगा सभ्यता रखा गया था। खोज है वो सन 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। फिर 7 नंबर टॉपिक पर कि सन 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी जो खोज कार्य है उसको आगे बढ़ाया था अमलानंद घोष के बाद में। और धूप में पकी हुई ईंटों हैं उनका प्रयोग होता था। बर्तन लाल रंग के थे और एक ही खेत में 2 फसलें उगाने के अवशेष हैं वो मिले हैं। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। हवन कुंड और बेलनाकार मूरे हैं वो भी इस सभ्यता से मिली हैं। फिर दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता आहड़ और आयड़ नदी के तट पर स्थित है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये और टीले के नीचे प्राप्त सभ्यता है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम धूलगोट सभ्यता वो रखा गया था। फिर खोज में 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी और धूप में पकी हुई ईंटों का इसमें प्रयोग होता था। मृतकों को आभूषण व गहनों के साथ दफनाने का कार्य है वो किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृतकों को आभूषण व गहनों के साथ दफनाने का कार्य है वो किया जाता था। लाल व काले मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ से मिले हैं। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कि आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानते हैं और जबकि ताम्रवर्ती जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। उत्खनन से रंगाई और छपाई के ठप्पे हैं वो यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में अगली सभ्यता है वो गिलूण सभ्यता आती है। तो गिलूण सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है और ये बनास नदी के तट पर है और इसका जो अन्य नाम है वो बनास संस्कृति भी कहते हैं इसको। और सन 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में इस सभ्यता का जो खनन कार्य है वो हुआ था। फिर सन 1998 से सन 2003 के मध्य पुणे के वीएस शिंदे व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गेगरी पोसेल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1900 से 1700 ईसा पूर्व ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष हैं, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष हैं वो किस सभ्यता में मिले हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग है वो गिलूण सभ्यता में होता था कि आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग गिलूण सभ्यता में हुआ है, लेकिन यही प्रयोग है वो आहड़ सभ्यता में नहीं हुआ है। आहड़ सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग है वो हुआ करता था। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं वो गिलूण सभ्यता में मिले हैं। फिर बागौर सभ्यता अगली। तो बागौर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है और ये कोठहरी नदी के तट पर पाई जाने वाली सभ्यता है। खनन कार्य है वो 1968 से 1970 के मध्य डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ था और ऐतिहासिक काल की सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष हैं वो यहाँ से मिले हैं। फिर
लघुपाषाण उपकरण हैं वो यहाँ से मिले हैं, तांबे के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तांबे के छेद वाली सुई है वो भी यहाँ से मिली है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और मध्य व लघुपाषाणकालीन उपकरण हैं वो भी इस सभ्यता से मिले हैं। फिर अंतिम सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है, उसके बारे में ये नीम का थाना सीकर में है और कांतली नदी के किनारे पर यह सभ्यता स्थित है ही। और रतनचंद्र अग्रवाल है, उसके निर्देशन में ये प्रश्न कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रतनचंद्र अग्रवाल है, उन्होंने गणेश्वर सभ्यता को खनन कार्य के लिए आगे बढ़ाया था। फिर ये सभ्यता है, ये 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं कि 2800 ईसा पूर्व के टाइम के अवशेष हैं वो इस सभ्यता में मिले हैं। फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ये जननी कही जाती है और तांबे के उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा है वो यहाँ से मिली है। करसफ वर्णी मर्दपात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन इस सभ्यता में मिले हैं, ये प्रश्न भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को निर्यात किया जाता था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं थी यहाँ से तांबे का निर्यात है वो भी किया जाता था। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस तरह से ये सभ्यताओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो लिए हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एक सार में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। आपको इनको अच्छी तरह से एक बार फिर अध्ययन कर लेना है, दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके देखना है और जहाँ जहाँ प्रश्न बनते हैं उन पर गहराई से गौर करके आपको इन प्रश्नों को याद करना है। और साथियों ऐसे ही कुछ अलग विषयों के जो वीडियो हैं वो आपको यथा समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। अगर आप में से कोई भी अगर YouTube इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। और जितने भी जो वीडियो हैं वो मेरे द्वारा इस चैनल पर जो अपलोड किए जाएंगे वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस हैं उसके पर आधारित हों और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जितने भी जो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के टॉपिक को लेकर जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे वीडियो के साथ में बहुत जल्द है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।